नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। बात करेंगे अपनी सबसे पहली खबर की, तो वो काल्सनिकोव की AK-103 राइफल्स की तरफ से आ रही है, जिसको रशिया की मदद से भारत में बनाए जाने का प्रयास है। और इसका प्रोडक्शन कहा जा रहा है, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर जो कि रशिया के हैं, उनके मुताबिक 2019 में स्टार्ट कर दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले रशियन इंडियन इंटर गवर्नमेंटल कमीशन मीटिंग और मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन की मीटिंग हुई और उसी में ये सब चीजें निकलकर सामने आई हैं। इस मीटिंग में सबसे प्रमुख मुद्दा यह था कि जो गन की क्वालिटी है उसको मेंटेन करना होगा और जो पोस्ट सेल सर्विसिंग है, यानी कि सेल होने के बाद उसकी जो सर्विसिंग है, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। IGA की जो पुरानी रिपोर्ट थी उसके मुताबिक दोनों ही देश एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे, जिसमें कि अभी की जो AK-103 राइफल है उसको निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उसका मॉडर्नाइजेशन भी करना होगा और इसी जॉइंट वेंचर के द्वारा यह सब किया जाएगा, जिसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी वो भारत के पास भी होगी और दोनों ही देश या जॉइंट वेंचर किसी तीसरे देश को यह प्रोडक्ट बेच सकेगा। रशिया की तरफ से काल्सनिकोव होगी, पर भारत की तरफ से कौन सी कंपनी होगी यह डिसाइड नहीं हुआ है। कभी कभी अदानी का नाम सामने आ रहा है और कभी कभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का आ रहा है, पर मुझे जो लगता है वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ही ज्वाइंट वेंचर करने का मौका मिलेगा। और यह ज्वाइंट वेंचर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो जारी हुई थी लगभग 6.5 लाख असॉल्ट राइफल के लिए, उसके तहत किया जा रहा है, जिसमें कि भारत 2 प्रकार की राइफल खरीदना चाह रहा है। पहली वो राइफल होंगी जो कि हाईली एक्यूरेट होंगी और हाई रेट ऑफ फायर की होंगी, जिनको फ्रंट लाइन फोर्सेस को दिया जाएगा। और दूसरी राइफल वो होंगी जो कि ये काल्सनिकोव की राइफल्स हैं, जो कि लाइटर असॉल्ट गन होंगी और इन्फेंट्री ट्रूप्स को दी जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का इस जॉइंट वेंचर को करने का ज्यादा से ज्यादा संभावना है। वह इसलिए क्योंकि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अभी इंसास राइफल बना रही है और राइफल बनाने का एक्सपीरियंस इसी कंपनी को ज्यादा है। इसके अलावा जो भी अरेंजमेंट एक राइफल बनाने वाली कंपनी के पास होने चाहिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पास वो है। दोस्तों, आप लोगों ने K-15 और K-4 मिसाइल्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि अग्नि के ही वेरिएंट हैं, जिनको सबमरीन के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है और इसका इंडक्शन भारतीय नौसेना में ऑलरेडी हो चुका है। जिसमें से K-15 की जो मारक क्षमता है वो 750 किलोमीटर की है। K-4 की जो मारक क्षमता है वो लगभग 3500 किलोमीटर की है। पर अब DRDO K-5 का भी ट्रायल करने वाला है, जो कि हमारी अग्नि 5 के वेरिएंट पे डिपेंडेंट है, यानी कि K-5 की जो मारक क्षमता है वो 5000 किलोमीटर की होगी और जो इसका वॉरहेड ले जाने की क्षमता है वो लगभग 1 टन की होगी। अभी तक इसके लिए कोई डेट निकलकर सामने नहीं आई है, पर ऐसे पॉन्टून से इसको लॉन्च किया जाएगा जो कि समंदर के अंदर होगी और विशाखापट्टनम के तट से इसको लॉन्च करने की संभावना है, जो कि बे ऑफ बंगाल तक ट्रेवल करेगी। अभी फिलहाल में इस मिसाइल को पूरी रेंज तक टेस्ट नहीं किया जाएगा, इसको एक कम रेंज तक टेस्ट किया जाएगा, पर जो इसमें टेक्नोलॉजी लगने वाली है उस टेक्नोलॉजी को वेरीफाई किया जाएगा। एक बार ये वेरीफाई होने के बाद इसकी फुल रेंज की टेस्टिंग भी की जाएगी। K-5 मिसाइल प्रोग्राम सैंक्शन हुआ था 2015 में और अब जाके इसका ट्रायल होने वाला है, या हो सकता है 2019 के शुरुआत में ही इसका ट्रायल हो जाए। इस ट्रायल के सफल होने के बाद K-6 का डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ये वही होगा जो अग्नि 6 के बारे में बात की जा रही है। तो देखना यह है कि डेट क्या निकलकर सामने आती है, पर यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो जाती है कि अग्नि 5 का सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल वेरिएंट भी बन चुका है। एक और नई मिसाइल के ट्रायल की तरफ से खबर निकलकर सामने आ रही है। 18 दिसंबर को उड़ीसा के कोस्ट पे इसका ट्रायल किया जाएगा, जिसका नाम है प्रलय मिसाइल और यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मार कर सकती है। आपने बहुत इस मिसाइल के बारे में सुना होगा। तो अब इसका पहला ट्रायल 18 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो इसका लॉन्चिंग होगी वो कैनिस्टर मोबाइल लॉन्चर के द्वारा होगी, जिसके लिए डिफेंस टेस्ट फैसिलिटी को अब तैयार किया जा रहा है और जहां पर ये मिसाइल जाके गिरेगी वहां पे आसपास के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि इस मिसाइल के द्वारा एक मैन्यूवरेबल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो किया जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आसपास के क्षेत्र में लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाए और यह पहली बार है कि 3 किलोमीटर तक के एरिया को साफ करवाया जा रहा है, खाली करवाया जा रहा है
किसी मिसाइल की टेस्टिंग के लिए। इस मिसाइल की जो टेस्टिंग थी वो प्लान की गई थी सितंबर में इससे पहले, पर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण इसको फिर से चेंज कर दिया गया और अब यह दिसंबर में जाकर होगी। इस प्रलय मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 500 किलोमीटर की है और इसकी जो वजन है वो 5 टन का है। अगर हम रशिया से और चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के डोंगफेंग 12 और रशिया के 9K720 स्कैंडर से इसकी तुलना कर सकते हैं। इसके अलावा अग्नि 4 का भी यूजर ट्रायल होगा इधर ही बीच 26 दिसंबर को, जिसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर की है और इसको स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। तेजस पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और इसमें कहा गया है इंडियन एयरफोर्स को जो तेजस नहीं मिल पा रहे हैं जितनी तेजस की आवश्यकता है, तो इससे हमारी सिक्योरिटी पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यह एक सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है कंट्री के लिए। और इस रिपोर्ट में यह रिकमेंडेशन की गई है कि जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स को इस प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट की जो आवश्यकता है, यानी कि तेजस की जो आवश्यकता है, उसको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाहर से इस प्रकार के एयरक्राफ्ट नहीं खरीदने चाहिए, जैसे कि सिंगल इंजन वाले छोटे एयरक्राफ्ट बाहर से नहीं खरीदने चाहिए, उसको भारत में ही बनाना चाहिए। जिससे कि जो सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी 1983 में जब इसको डेवलप करना स्टार्ट किया गया था, तब से ये सोचा गया था कि हम एयरक्राफ्ट खुद के लिए बनाएंगे, पर अभी तक हम यह नहीं कर पाए हैं। 1994 में ही इसको इंडक्ट करने के लिए सोचा गया था, पर बहुत से ऐसे कारण निकलकर सामने आए, जैसे कि कावेरी इंजन, विमान में किस किस प्रकार के पैकेज होंगे, विमान में जो काम कर रहे सेंटर हैं उनकी डिले होने के कारण और डिजाइनों में परिवर्तन होने के कारण यह प्रोजेक्ट आगे तक खिसकता चला गया और आज भी हम पूरी तरह से तेजस को अपने यहाँ डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम बाहर से बहुत सी चीजें खरीदते हैं और तेजस में लगाते हैं। 31 जुलाई 2018 तक इंडियन एयरफोर्स के पास केवल 9 तेजस पहुंच पाए, जबकि 200 तेजस इंडियन एयरफोर्स को अभी के समय तक आवश्यकता थी। इसके अलावा 20 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भी आवश्यकता थी, वह भी भारत के पास नहीं पहुंच पाया है, इंडियन एयरफोर्स के पास नहीं पहुंच पाया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि HAL और ADA के जितने भी स्टेशन हैं, वर्क स्टेशन हैं, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनकी R&D बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी एविएशन सेक्टर में चाहिए वो नहीं डेवलप कर पा रहा है भारत। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।